रिसेंटली एक 15 सेकंड की टिकटॉक वीडियो हो जाती है वायरल एंड रशिया की गवर्नमेंट एज सुन एज पॉसिबल उसको करा देती है डिलीट। बट जो स्क्रीनशॉट्स निकल कर आते हैं उसमें ये दिखता है कि उनकी आर्मी दो टिकटॉकर्स को बुलाती है अपने एयरबेस पे एंड कुछ शूटिंग चलती है एंड फॉर्चुनेटली उसमें से 2 फोटोज आती है काफी ज्यादा वायरल बट फॉर द वेरी रॉन्ग रीजंस। रशिया का फ्लैगशिप Su-57 दोबारा से चर्चा में आ जाता है और इसमें ऐसी 2 मॉडिफिकेशन थी जिसने दुनिया के जितने भी मिलिट्री एक्सपर्ट्स थे उनके सर चकरा दिए कि रशिया अपने इस फ्लैगशिप प्लेन के साथ कर क्या रहा है। हेलो गाइस, आई एम प्रिंस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट था रशिया का, क्या वह अब कबाड़ा बन चुका है या फिर कोई एक ऐसी नई टेक्निक जो उन्होंने इजाद करी है जिसके बारे में आज तक किसी ने सोचा नहीं है। सो बिना वक्त जाया करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये 2 मॉडिफिकेशन इतनी बड़ी डील है क्यों। तो उसके समझने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि रशिया ने ये प्लेन असल में बनाया था क्यों इन फर्स्ट प्लेस। जब अमेरिका का F-22 रैप्टर बनकर तैयार हो गया था एंड वो ऑपरेशनल भी था तो उसका जवाब देने के लिए रशिया के पास कोई आंसर था नहीं। तो रशिया अपनी जो अप्रोच था उसको चेंज कर देता है। इंस्टेड कि वो जेट फाइटर के बदले जेट फाइटर बनाए, वो अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं ग्राउंड फोर्सेज में, स्पेशली जो ग्राउंड डिफेंसेज होते हैं, जिसकी बदौलत मिलता है हमें उनका फ्लैगशिप S-400 एंड उनका अपकमिंग S-500। बट उनको भी इस बात की रियलाइजेशन थी कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक टाइम आके तो उनको भी एक 5th जन जेट फाइटर बनाने की जरूरत पड़ेगी एंड इसी नीड की बदौलत वो बनाते हैं अपना Su-57 जो कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था। सो मच सो दैट मैंने इसके ऊपर 2 डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। बट रशिया जिस चीज को अचीव करना चाहता था स्टेल्थ, वो भी स्पेन के साथ, तो जो ये 2 मॉडिफिकेशन है ये उसको कचड़े के डिब्बे में डाल देती है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था कि स्टेल्थ जेट फाइटर के लिए जो बाहर मिसाइलें होती है वो किसी मिरर की तरह काम करती है और जोर जोर से आप कह लीजिए शोर मचा रही होती है रडार के सामने खड़े होके कि हम यहाँ से आ रहे हैं, सो प्लीज शूट अस डाउन। तो जो ये वेपन्स होता है इनके लिए एक छोटा सा कंपार्टमेंट बनाया जाता है एक प्लेन के अंदर एंड जब मिसाइल फायर करनी होती है तो वो छोटा सा बे खुलता है, मिसाइल फायर होती है एंड वो वापस क्लोज हो जाता है सो दैट जो स्टेल्थ है वो मेंटेन रहे। तो सवाल ये है कि ये रशिया के प्लेन के बाहर ये मिसाइलें कर क्या रही है असल में। तो इसका जवाब छुपा है यूक्रेन के अंदर ही। जब यूक्रेन ने हमला किया था 16-17 जून को, जिसकी कुछ वीडियोस लीक भी हुई थी एंड एक ही दिन के अंदर जो ऑयल प्रोडक्शन थी मॉस्को की वो 33% तक खत्म हो गई थी। हालत इतने बेकार हो गए थे कि वहाँ के ग्राउंड फोर्सेस को जमीन पर उतरना पड़ा था ड्रोन्स को मार गिराने के लिए, बट स्टिल इट वाज ऑलरेडी टू लेट। और जिस ट्रिक का यूक्रेन ने इस्तेमाल किया था कि वो जितने भी सस्ते ड्रोन्स होते हैं कम ऊंचाई पर उड़ने वाले, उनके अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन करते हैं कि रडार पे देखने पे लगता है कि ये कोई इनका हाई एंड जेट फाइटर है या फिर ऐसा लगता है कि पूरी जो यूक्रेन की एयरफोर्स है वो हमला करने वाली है एक साथ। एंड इस धोखे में क्या होता है कि उनकी जितनी भी S-400 बैटरीज थी रशिया की वो फायर कर देती है उनको मार गिराने के लिए। बट जब तक मलबे चेक होते हैं तब पता लगता है कि उनका पॉपेट बनाया गया था एंड ना चाहते हुए भी रशिया इस डेंजरस टाइम में भी बैंकरप्ट होता जा रहा है। तो उन्होंने एक बहुत ही लास्ट और डेस्परेट स्टेप उठाया है। जो ये प्लेन थे Su-57 ये काफी ज्यादा लिमिटेड है। अगर इनकी बात करी जाए तो ये लगभग रशिया ने अब तक 20 से लेके 32 ही जेट बना पाया है एंड सून उसके बाद जो लड़ाई थी यूक्रेन के साथ वो स्टार्ट हो जाती है और इतना काफी है ये बताने के लिए कि डेस्परेशन रशिया के अंदर कितनी ज्यादा है। जो ये Su-57 है अभी एक ड्रोन हंटर बन चुके हैं एंड इनके पीछे कुछ ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी है जो उसको पूरा करने में मदद भी कर रहे हैं। जो सबसे पहला एडवांटेज आता है इस प्लेन में तो वेल वो है उसका खुद का एसा रेडार। जो इनका NO-36 बेल का एसा रेडार है वो ट्रेडिशनल रेडार से मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस है, कम हीट जनरेट करता है एंड जितने भी छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं वो उनको पकड़ सकता है विद एक्सट्रीम प्रिसीजन के साथ। एंड नॉट ओनली दैट इस प्लेन के साइड में भी एसा रेडार्स लगे हुए हैं जो कि काफी हाईली यूनिक है। अगर ये प्लेन कोई मिसाइल फायर करता है तो उसको जरूरी नहीं होगा कि उसकी जो नोज है वो उस टारगेट की तरफ हो, वो फायर करके मुड़ भी सकता है एंड फिर भी जो मिसाइल है उसको अपने एसा रेडार से गाइड भी कर सकता है, वो भी बिल्कुल एंड तक। दूसरा जो इसके आर्सेनल में है तो वेल वो है उसका 101 KS सूट। सो बेसिकली आसान भाषा में समझाऊं ये एक हाई टेक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक है। ड्रोन्स के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है या फिर जब ये पकड़ में आते हैं तो पता लगता है कि ये ड्रोन्स थे इंस्टेड ऑफ जेट फाइटर्स, बट वो भी फिजिक्स को मात नहीं दे सकते। हर ड्रोन कोई ना कोई अपने इंजन से हीट जनरेट पैदा करता है एंड इस सेंसर का यही काम होता है कि जहाँ से हीट निकल रही होती है उसको ट्रैक करे और इतना ज्यादा केपेबल है कि इसको जो मिसाइलों की रेंज होती है उन ड्रोन्स की उनसे काफी दूर से भी ना सिर्फ पकड़ सकता
सकता है बल्कि अपनी जो खुद की शॉर्ट रेंज मिसाइल है वो फायर कर सकता है उनको खत्म करने के लिए। एंड कंपेयर टू अ ट्रेडिशनल ड्रोन जो ये Su-57 है, ये बहुत ज्यादा हाईली मैन्यूवरेबल होता है। आप कह लीजिए कि एक खरगोश के आगे ऊपर नीचे दाएं बाएं एक चील मंडरा रही होती है। और जो तीसरी चीज है इसके आर्सेनल में तो वो है इसका एक काफी मिस्टीरियस टारगेटिंग पॉड 101 KSN। इसके बारे में अभी इतना कुछ डिटेल में आया नहीं है एंड किसी को ये नहीं पता कि असल में काम करता कैसे है, बट अकॉर्डिंग टू सम स्पेकुलेशन इसके अंदर काफी हाईटेक कैमरे हैं एंड ये कैमरे की मदद से टारगेट्स को आइडेंटिफाई करता है, उनको विजुअली चेक करके AI की मदद से। एंड लास्ट जो इस पूरे कॉम्बो को फाइनलाइज करता है तो वो है उनकी खुद की R-73 एंड 74 शॉर्ट रेंज मिसाइलें, सो दैट इससे पहले कोई ड्रोन उनकी तरफ आए वो उनको न्यूट्रलाइज कर सके एज सून एज पॉसिबल। और यही कुछ मॉडिफिकेशन थी जिसने दोबारा से जो अप्रोच है स्टेल्थ जेट फाइटर की उसको लेके सोचने पे मजबूर कर दिया है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से भी ड्रोन से निपटा जा सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू माई थॉट्स, वेल ये मेरे थॉट्स है, तो जो ये अप्रोच है ये काफी कुछ बताती है कि रशिया की हालत इस टाइम पे है कैसी। व्लादिमीर पुतिन ने आज से कुछ टाइम पहले भारत को ऑफर दिया था कि ना सिर्फ वो अपना जो प्लेन है वो ऑफर कर रहा है विद 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, बल्कि जो सोर्स कोड होता है इस प्लेन के अंदर वो भी ऑफर करा जा रहा था कि हम बिना किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वैलिड करे अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। बट इस जेट के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, ना सिर्फ मुझे बल्कि एक्चुअली हमारे काफी सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स को भी। रशिया ने जब इसको लेकर आया था तो इसको पोर्ट्रे करा जाता था कि ये स्टेल्थ जेट फाइटर होगा, बट जब हमारा जो मिलिट्री डेलीगेशन था वो चेक करना जाता है तो उनके ये थॉट्स थे कि सामने से तो ये इसके सिग्नेचर किसी स्टेल्थ जेट फाइटर की तरह होता है, बट जब रेडार्स इसके साइड से बढ़ता है तो वेल वो एक प्लेन नहीं बल्कि एक बहुत बड़े ट्रक के रूप में नजर आता है। फिर बाद में जब इस प्लेन के ऊपर ट्रायल्स चले थे तो बार बार इसकी जो सिग्नेचर प्रोफाइल थी वो पकड़ में आ रही थी एक रेडार को, एंड जितने भी इंजीनियर थे उन्होंने अपना दिमाग चलाया कि असल में हो क्या रहा है। लकीली जब इसकी फाइनल इंस्पेक्शन हो रही होती है विजुअली इस प्लेन के ऊपर तो उसमें से एक 2 mm का एक जो नट था वो बाहर निकल रहा होता है, जिसकी वजह से जो पूरा प्लेन था वो पकड़ में आ रहा था रेडार्स में। एंड इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि एक 5th जनरेशन जेट फाइटर बनाना कितना ज्यादा मुश्किल है और किस लेवल की जो प्रिसीजन इंजीनियरिंग है वो चाहिए होती है। बट इतनी कमियों के बावजूद भी एंड लड़ाई होने के साथ भी रशिया ने इसको पूरी तरीके से नकारा नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन उन्होंने जो एक टूल बनाया था किसी और काम के लिए उसको मॉडिफाई कर दिया है किसी दूसरे काम के लिए, एंड जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है तो वेल ये कॉम्बो काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। जो S-400 होता है उसके साथ थोड़ी सी कमी होती है स्पेशली हॉराइजन की, क्योंकि धरती गोल होती है तो जो उसका एनवेलप होता है वो भी काफी ज्यादा लिमिटेड होता है। अगर आपको इसे डिफीट करना है तो जो एक ट्री टॉप लेवल होता है अगर वहाँ पे अपना ड्रोन या जेट फाइटर उड़ाओगे जैसा कि यूक्रेन के फाइटर प्लेन्स और इवन जो उनके ड्रोन है वो भी कर रहे होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वो आपके इतने करीब जाता है देन इट वॉज ऑलरेडी टू लेट। और रशिया ने अपने कई सारी जो बैटरीज थी S-400 की वो ऐसी गवाई थी। बट मुझे क्या लगता है कि जो ये Su-57 है ये हैंड टू हैंड काम कर रहा है अपने S-400 के साथ। जो कमियां S-400 की होती है वो उसको ना सिर्फ पूरा कर रहा है बल्कि एक्टिवली कॉम्प्लीमेंट कर रहा है अपने डिफेंस सिस्टम को भी। एंड ओनली टाइम विल टेल कि ये अप्रोच आगे जाके और कितनी कामयाब होती है, या फिर इससे पहले जो अमेरिका और यूक्रेन है वो साथ मिलकर इसका कोई तोड़ निकालते हैं कि नहीं। बट एक बात तो पक्की है, अगर ये प्लेन अपने S-400 के एनवलप में रहेगा तो उसको कोई भी जेट फाइटर छू भी नहीं सकता, और अगर कोई दूसरा जेट फाइटर आता है S-400 को खत्म करने के लिए तो वेल वो उसके आगे बच नहीं सकता, और ऐसा लगता है कि ये किसी सिम्बियोट की तरह काम कर रहा है। और अगर आपको S-400 के बारे में जानना है, इसकी अमेजिंग डेवलपमेंट के बारे में एंड क्यों ये दुनिया का सबसे सॉट आफ्टर एक डिफेंस प्लेटफॉर्म बनाए, सो मच सो दैट इसने ऑपरेशन सिंदूर में 100% ट्रैकिंग और टारगेट न्यूट्रलाइज करे थे, सो डू चेक दिस वीडियो आउट।